नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आजाद समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी निजाम चौधरी ने अपने कार्यालय मुरादनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आजाद समाज पार्टी को जो अखिलेश ने गठबंधन के नाम पर किया था गुमराह, आजाद समाज पार्टी ने 12 पार्टियों से गठबंधन किया है। निजाम चौधरी ने बताया, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित समाज के लोगों व मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट करके साथ लेकर चलेंगे और एक दिन इस भारत देश में बहुजन समाज के लोगों का परचम लहराएगा। परिचय जाना चाहिए सबसे पहले आपका। मैं निजाम चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर काफी टीवी जो है वो सुर्खियां बटोर रहे थे कि किस तरीके से इनका गठबंधन की बात जो है सामने आ रही थी। हालांकि जो अखिलेश यादव है उनसे गठबंधन नहीं हो पाया, तो अब गठबंधन की कोई प्रक्रिया आपकी शुरू हुई है? नहीं, उस पर विराम लग गया। देखिए, अखिलेश यादव जी ने लगभग 2 महीना गुमराह रखा और हम लोगों को जो 2 महीना में तैयारी करनी थी वो हमारी नहीं हो पाई। तो इस वजह से काफ़ी प्रयास किया कि चलो सारा बहुजन इकट्ठा हो जाए और इस मुल्क से जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो नेस्तनाबूद हो जाए। लेकिन लगता है अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़्यादा प्यार है और उन्हीं के लोगों को ज़्यादा पार्टी में वो शामिल कर रहे हैं। बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। होती तो जो इतना बड़ा तबका है दलित समाज का, जो 20-25% उत्तर प्रदेश में है, उतनी बड़ी आबादी को वो नज़रअंदाज नहीं करते और बगैर दलितों के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। ये 10 तारीख में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ऐलान भी किया गया है सारी सीटों पर, जो विधानसभा सीटें हैं उन पर कि अब सभी प्रत्याशी वहां उतारे जाएंगे, तो वहां की किस तरीके की रणनीति चल रही है आपकी? 403 विधानसभा सीटों में हालांकि हमारी पार्टी का संगठन हर सीट पे खड़ा है, फिर भी हमारे पास जो उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सारे बहुजन समाज के छोटे छोटे दल हैं जो ऐसी फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहते हैं, तो वे सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने लगभग 12 पार्टियां हमारे साथ में गठबंधन में आई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरठ में पीसी करके इनको गठबंधन में शामिल किया है और इनको सीटें दी हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं, जरा विस्तार से बता दें इनके बारे में। ये जो पार्टियां इस उत्तर प्रदेश में फासिस्ट ताकतों को हराने का चाहती हैं, वे सभी लोग आए हैं हमारे साथ में। उनके नाम हैं लोक शाश्वत पार्टी, जो राजकुमार सैनी थे पूर्व सांसद, उनकी। न्याय पार्टी है, न्याय पार्टी हमारे मुरादनगर खाते में गई है गठबंधन में सीट। यहाँ से न्याय पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं मुरादनगर से। जी, मुरादनगर आजाद समाज पार्टी नहीं है। पिछड़ा समाज पार्टी है, सम्यक पार्टी है, भारतीय वीर दल है, पथिक जनशक्ति पार्टी है, किसान मजदूर गरीब पार्टी है। ऐसे कुल मिला के लगभग 12 पार्टियों ने हमें कल समर्थन दिया है और हमारे साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं। जैसे ही ऐलान हुआ कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वैसे ही कुछ सियासी दल तुरंत ही ये कहने लगे कि इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है। तो क्या मानते हैं आप कि चंद्रशेखर जो है उनकी लड़ाई सीधे बीजेपी से है और बीजेपी को यूपी से हटाना है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या तैयारी, क्या लोगों की रणनीति जो बन रही है उस पर किस तरीके से खड़े उतर पाएंगे चंद्रशेखर? ये जो 5 वर्ष का अरसा बीता है, हिंदुस्तान में एक मेरे वाहिद नेता थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जिन्होंने संविधान मुसलमानों के साथ उठाया और कहा कि ये मुल्क संविधान से चलेगा और ये आंदोलन मुसलमानों का नहीं है। दलित समाज मुसलमानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है और यदि कोई पहली गोली आती है तो चंद्रशेखर आजाद का सीना पहला होगा और मुसलमानों का बाद का होगा। रविदास मंदिर का आंदोलन दिल्ली में चला, 1 लाख लोग करीब इकट्ठा हुए। उस आंदोलन में लगभग 2-2.5 महीना हमारे नेताजी ने जेल काटी। 69,000 शिक्षक भर्ती लखनऊ में दिन रात पड़े रहे सड़कों पर। मनीषा वाल्मीकि हाथरस का कांड पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। उसकी लड़ाई हमारे नेता ने सड़क पर उतरकर लड़ी और उसको न्याय दिलाने का काम किया। हालांकि सरकार आज भी भेदभाव कर रही है, उसको ना आवास दिया गया, उस परिवार को ना नौकरी दी गई है और उनकी सुरक्षा की चिंता है।
प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या की गई। ऐसा एक नेता बता दीजिए जो सड़क पर उतरकर हिंदुस्तान में सड़क पर लड़ रहा हो, संविधान बचाने की लड़ाई, भाईचारा बचाने की लड़ाई, इस मुल्क में बहुजनों को इकट्ठा करने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली। अभी न्यूज़ 24 पर डिबेट चल रही थी जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी को ले रखा था, लाइव ले रखा था, और उनके साथ साथ राजभर जो है उनको भी लाइव लिया हुआ था। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी और वो कहीं ना कहीं उनके आंखों से आंसू भी छलके उठे थे। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को लेकर कितने सक्रिय थे कि अखिलेश यादव उनके साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। तो अब किस तरीके की उनकी तैयारी चल रही है? देखो, हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता परिवर्तन की नहीं है, इस मुल्क में व्यवस्था परिवर्तन की है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क में 2 विचारधाराएं काम करती हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। और मनुवाद जब भी बढ़ा है तब तब बहुजनों पर जुल्म जाती हुई है, और अम्बेडकरवाद जब जब जिंदा हुआ है तब तब क्या मनुवादियों को दफन होने का हमें मौका मिला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 4 बार जब भी उत्तर प्रदेश में यहाँ मुख्यमंत्री बनी तब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को दफन होने का हम लोगों ने काम किया था। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब की बनाई पार्टी थी और उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन वो भटक गई। आज उन्होंने उस नारे को ही बदल दिया है। आज उन्होंने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कर दिया। और उनका जो नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उस नारे को बदल दिया, उसकी जगह कर दिया जिसकी जितनी थैली भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुजन समाज त्रस्त है। आज इस देश में मनुवादी ताकतें सिर उठा करके बोल रही हैं। अकलियतों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, महिलाओं पर जुल्म, जाति और अत्याचार हो रहा है। संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी देश के हर इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम कर रही है। आरबीआई हो,